अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है वेव इक्वेशन के बारे में। वेव इक्वेशन हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होती हैं और वेव्स का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वेरिएशन ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वेरिएशन ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। हम कहते हैं लेट वी हैव अ स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास ये स्ट्रिंग एलिमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्ट्रिंग एलिमेंट है। अगर हम इसको देखें एक्स एक्सिस पे तो वर्टिकल उसका डिस्टेंस हमारे पास ये है। अगर हम इसका हॉरिजेंटल देखें तो उसको हम लिख देते हैं पार्शियल एक्स। ये स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट है। लेट वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ uniform linear mass density mu, where mu is equal to mass per unit length that is uniform। मीन्स हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ऐसी स्ट्रिंग है जो यूनिफॉर्म उसका डायमीटर है, उसका मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है। अगर उसकी लेंथ दुगनी कर देंगे तो उसका मास भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। अगर हम उसका लेंथ का ये छोटा सेगमेंट लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रिंग है, तो फिर उसका मास भी उसी फैक्टर से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सच दैट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें टेंशन यूनिफॉर्म है, स्ट्रिंग के अंदर यूनिफॉर्म टेंशन है। अगर स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म है तो इस साइड पे भी टेंशन हमारे पास क्या होगी, F, और इस साइड पे भी टेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, वो F आ जाएगी। इस साइड पे जो एंगल बनता है वो θ2 है, इस साइड पे जो एंगल बनता है ये हमारे पास θ1 है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये उसका साइन कंपोनेंट जो वर्टिकली अपवर्ड है, ये उसका कॉस कंपोनेंट जो कि हॉरिजेंटली ऑन द एक्स एक्सिस है, ये इसका इस साइड पे जो टेंशन है ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट F cos θ1 जो हॉरिजेंटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है, और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट F sin θ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। F cos θ2 और F cos θ1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की हमने एक्स मोशन को डिस्कस नहीं करना, हमने स्ट्रिंग की यूँ वर्टिकल मोशन को इसको स्टडी करना है। तो वर्टिकल मोशन के लिए कौन से कंपोनेंट बचेंगे? The net force on the y-axis that is equal to F sin θ2 which is vertically upward minus F sin θ1 which is vertically downward। अगर हम F को कॉमन ले लें, force on the y-axis is equal to sin θ2 minus sin θ1। Force on the y-axis that is equal to F multiplied by partial change in sin θ। If θ is very small, then sin θ is nearly equal to tan θ। ये यहाँ पे पुट करें तो force on the y-axis that is equal to force F multiplied by partial change in tan θ, as tan θ is equal to perpendicular divided by base। परपेंडिकुलर हमारे पास पार्शियल y, बेस ये आ जाएगी। अगर हम इसको कह रहे हैं कि स्ट्रिंग हॉरिजेंटल के साथ इतना एंगल बना रही, तो यहाँ पे पुट करें क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन द वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Newton's law, force on the y-axis is equal to mass multiplied by acceleration।
मास इस स्मॉल सेगमेंट का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्ट्रिंग थी, इसका मास हमारे पास पार्शियल m है, इसका जो इसकी लेंथ है वो पार्शियल x है। इस f को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पार्शियल m इंटू एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल चेंज इंटू क्या आ जाएगा, पार्शियल y डिवाइडेड बाई पार्शियल x, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें पता है कि एज लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ से मास आ जाएगा म्यू इंटू पार्शियल x। ये स्मॉल सेगमेंट का, इसकी लेंथ हमारे पास पार्शियल x है और इसका मास क्या आ जाएगा, पार्शियल m। ये हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, म्यू इंटू पार्शियल x इंटू ए वाई इज इक्वल टू एफ इंटू पार्शियल y और पार्शियल x। ये पार्शियल x इस साइड पे नीचे आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस दैट इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई म्यू, इस साइड पे ये नीचे आ गया, इंटू पार्शियल, ये पार्शियल x का फैक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा, पार्शियल y ओवर पार्शियल x। एक्सेलरेशन जो है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, ये टाइम डेरिवेटिव है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सेलरेशन है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस आएगी और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑन द x एक्सिस आ जाएगा। ये हमारे पास f डिवाइडेड बाई म्यू इंटू पार्शियल स्क्वायर y डिवाइडेड बाई पार्शियल x स्क्वायर। अब हमें पता है कि एज स्पीड ऑफ द वेव इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाई लीनियर मास डेंसिटी, इसका स्क्वायर रूट। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई म्यू। ये फैक्टर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या बनेगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर v स्क्वायर को हम इस साइड पे लिखें तो क्या बनेगा, 1 ओवर v स्क्वायर पार्शियल ओवर t स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। इस वेव इक्वेशन में देखें हम किस चीज़ को डिस्कस करें, हम वेरिएशन ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को स्टडी करें और एट द सेम टाइम हम वेरिएशन ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को हम स्टडी करें। तो इसको आप स्टडी करें, ये हमारे बीएस के सिलेबस के अंदर फिज़िक्स वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चंस पुट करें, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह प्रॉपरली उसको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।